हवा उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ये लोग की बातों में मत आइए, क्योंकि ये लोग बहका रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है। संविधान खतरा में नहीं है, ये दोनों पार्टियों खतरा है, ये लोग दोनों खतरा में है। इसलिए संविधान की लोग हवा उड़ा रहे हैं। ये लोग की मजाल नहीं है संविधान को बचाने वाला। क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं। कांग्रेस की सरकार रही है सबसे ज़्यादा, लगभग 40 वर्ष से ऊपर तक कांग्रेस सरकार में रही। उसके बाद भाजपा सरकार में रही। ये लोग जनता को आज तक ये लोग जुमलेबाजी हैं जो कहते हैं, जो हवा उड़ा रही हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी है वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है। इसलिए कि सभी पार्टियों का बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार जी, जो युवा हैं, जो इनका सोच है, एक सपना है कि सासाराम लोकसभा के लिए कुछ काम करें। तो संतोष जी, आप चुनाव मैदान में लड़ चुके हैं, उतर चुके हैं। एक तरफ से भाजपा संगठित पार्टी है, एक तरफ से कांग्रेस संगठित पार्टी है। इस दोनों के बीच में कैसे संघर्ष कर पाइएगा? ये दोनों के बीच में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पब्लिक का प्यार है, पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक समझ गया है कि दोनों एक ही है। लोग बोलते थे पूर्णिया में लालू यादव के लड़के कि वोट दीजिए एनडीए को, नहीं तो इंडिया को। इसलिए ये दोनों कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। अरे बहुजन समाज पार्टी बी टीम नहीं है, बी टीम ये दोनों है। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के हैं। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि ये लोग के बहकाए में नहीं आने वाला है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि बसपा की प्रत्याशी बैठ गए हैं। बसपा के प्रत्याशी बैठे नहीं है, ये दोनों कांग्रेस बसपा की प्रत्याशी बैठ गए हैं। ये दोनों को डर हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार सासाराम से जीत रहे हैं, इसलिए ये लोग हवा उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ये लोग की बातों में मत आइए, क्योंकि ये लोग बहका रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है। संविधान खतरा में नहीं है, ये दोनों पार्टियों खतरा है, ये लोग दोनों खतरा में है। इसलिए संविधान की लोग हवा उड़ा रहे हैं। ये लोग की मजाल नहीं है संविधान को बचाने वाला। क्षेत्र की बहुत सी समस्याएँ हैं। आप युवा प्रत्याशी हैं, क्षेत्र के लिए क्या सोच रखे हैं? क्षेत्र के लिए मेरा यही सोच है कि मैं सासाराम पार्लियामेंट से चुनाव जीते। सबको पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, रोड बनाया जाए, किसानों को पानी दिया जाए, अधौरा में जो भी हमारे आदिवासी भाई हैं उनको भी रोजगार दिया जाए, वहाँ जो भी एक महिला कॉलेज खोला जाए। यही सब मुद्दा है हमारा। आज़ादी के 75 साल हो गया है। यहाँ अनुसूचित जाति सीट है। अनुसूचित जाति से कांग्रेस एवं भाजपा लगातार चुनाव जीतते रही है, फिर भी अनुसूचित जाति का स्थिति जर्जर है। इस पर क्या कहना आपको है? देखिए, यहाँ यही तो पब्लिक को समझ में अब आ गई है कि हम लोग 77 साल से वोट दोनों को देते आए, दोनों पार्टी को दिए। ये दोनों पार्टी हम लोग पब्लिक को ये लोग बेवकूफ़ बनाया, इसलिए पब्लिक महमून बना लिया है कि ना सासाराम पार्लियामेंट से संतोष जी को चुनाव जिता रहे हैं। इसलिए मैं पूरे सासाराम क्षेत्र के वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूं कि आपने एक गरीब बेटा को आप लोग ने साथ दे रहे हैं। जो मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं मड़ई में रहने वाला का बेटा हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे एक टिकट दिए, एक गरीब बेटा को मैं बहन जी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आपसे बात कराते हैं। बसपा के प्रदेश सचिव हैं एवं स्टार प्रचारक हैं। तो सचिव महोदय जी, ये बात बताइए हमको, एक तरफ से इंडिया गठबंधन है, एक तरफ से महागठबंधन है, इस पर क्या कहना है? कैसे चुनाव के क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं? किस स्थिति में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं? पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपका मैं बधाई दे रहा हूँ। इंडिया और एनडीए दोनों एक देश में कांग्रेस की सरकार रही है सबसे ज़्यादा, लगभग 40 वर्ष से ऊपर तक कांग्रेस सरकार में रही। उसके बाद भाजपा सरकार में रही। ये लोग जनता को आज तक ये लोग जुमलेबाजी हैं, जो कहते हैं वो किए नहीं।
जनता इनके विश्वास में आने वाली नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान को पूर्णतः लागू करेंगे और भारत में रहने वाले SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग तमाम लोगों को बराबर का हक मिलेगा। तो अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ क्षेत्र की जनता को? हम क्षेत्र की जनता से अपील कर रहा हूँ कि सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र भारत के मानचित्र पर है। जो सासाराम से चुनाव जीत कर जाता है उसकी केंद्र में सरकार बनती है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भाई संतोष कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं और जब ये जीतेंगे तो देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। कानून द्वारा आइए अरुण खरवार जी, क्या कहना चाहते हैं आपको? सबसे पहले आपको चैनल को बधाई देता हूं और आपने जो कहा कि भाजपा और कांग्रेस जो हवा उड़ा रही हैं, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी है वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही है। इसलिए कि सभी पार्टियों का जनता ने देख लिया है जीता कर। और रहा विकास का सवाल, तो मीरा कुमार ने रहा, उनके पिता ने रहा, इसके बाद भाजपा ने रहा, सभी लोगों ने उनके कार्यकाल को देख लिया है। इसलिए सभी जनता सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं संतोष कुमार, इनको जिताने का काम करेंगे। और संतोष जी का मुद्दा है कि जीतने जो किसान के खेत में पानी नहीं जा रहा है, जीतेंगे तो उनको किसानों के खेत में पानी देने का काम करेंगे। और अधौरा में बिजली क्षेत्र में कैसे रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, उनके समस्या को जान रहे हैं कि क्या उनकी समस्या है। इस मुद्दा पर हम लोग विकास के मुद्दा पर चुनाव आप देख रहे हैं कि BSP संगठित होकर क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और चुनाव मैदान में उतरी हुई है।